हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के ऑन डिमांड, मैं सच बोलूं मतलब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए आप सभी के नीचे वीडियो में कि भाई ये लाइनर जो है वो कौन सा है, इसका भी एक बार डिटेल वीडियो लेके आओ और कैसा बजता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी है, इतने कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर ये लाउड कैसा बज रहा है। तो भाई ये है यहाँ पे V8 लाइनर है, ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से। इसके अंदर आपको मिलते हैं दो 10 इंच के स्पीकर, एक 8 इंच का स्पीकर और दो HF। पुराना मैंने खोल के भी रखा हुआ है, तो ये तो अभी ऊपर से मैंने प्लेट इसकी खोली है। तो यहाँ पे देख लो, इसके ना सेंटर में यहाँ पे ना स्पीकर भी लगता है, साइड में भी स्पीकर है और इस साइड भी स्पीकर है, यहाँ सेंटर में HF है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज के अंदर इतना ज़्यादा लाउडनेस मिलता है। और हाँ, मैंने बताया था ना कि ये भाई अगेन जैसा प्रेशर मीट का टॉप बजता है ना, वैसे ही यहाँ पे बजता है वाकई में। मतलब अगर आपको क्लियरिटी भी चाहिए और लाउडनेस भी चाहिए और प्रेशर मीट नहीं लगाना, तो मैं आपको ये लाइनर नंबर 1 पे सजेस्ट करूँगा। बाकी ऑडियो स्टैंडर्ड का ब्रांड है। बजट की बात करूं, प्राइस भी मैं नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करूंगा, तो वहां पे प्राइस भी देखेंगे और उसको ना पूरा खोल देंगे, स्पीकर भी निकाल के मैं दिखाऊंगा उसमें नेटवर्क कैसा है। क्योंकि इसमें ना इन्होंने ऐसा नहीं करा हुआ कि अलग अलग स्पीकर के कनेक्शन दे दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा एम्पलीफायर का रिक्वायरमेंट लगे, वो चीज़ करा ही नहीं है। तो सिंपली आपको एक इनपुट करना है और यहाँ पे क्रॉसओवर यूज़ करना है, बस रेडी टू गो, वो वाला सिस्टम होने वाला है। और लाउडनेस भी है, ऐसा ही है, मतलब 2-4 एम्पलीफायर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक ही एम्पलीफायर से आपके 2 लाइनर का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी रहने वाली है। टेस्टिंग में हम इसका आउटडोर भी करने वाले हैं, बेस के साथ में इसको लगाऊंगा, तो वीडियो में ना मजा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइनर क्या डिटेल, क्या क्या चीज़ें और कैसे मिल जाती हैं। ऊपर अभी दिखा रहा हूँ और मैं इसको ना खोल के भी दिखाने वाला हूँ, बिकॉज अभी खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो ग्रिल पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगेन ऑडियो स्टैंडर्ड, DJS भी मेंशन है, अगेन ये एक ही ब्रांड है, ऑडियो स्टैंडर्ड। और ग्रिल जो है वो ग्रिल अगेन 16 गेज का ग्रिल आपको मिल जाता है। फॉर्म दे सकते हैं, किस तरह की फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि गलेगी नहीं घुलेगी नहीं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको एक फॉर्म भी देखने को मिल जाती है। साइड की फिटिंग आप देखेंगे, पिन देखेंगे, पिन का क्वालिटी अच्छा है। तो मैक्सिमम 8 पीस तक आप इस पर हैंग कर सकते हैं, जो कि एग्जीबिशन में भी इनके 8 पीस को ही हैंग करा गया था। तो यहाँ पे पिन का क्वालिटी हो जाता है और ये ना कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे निकलता है। तो यहाँ से आपको ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, या फिर ये वाला पीस आपका ये यहाँ जाएगा और ये जो जाएगा वो जाएगा आपके दूसरे लाइनर से, जो अटैच होगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसको वापसी से हम नीचे कर लेते हैं और यहाँ साइड में भी अगेन वैसे ही आपको फिटिंग देखने को मिलती है। साइड में भी ना एक हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। तो हैंडल से क्या है कि इजीली आप इसको उठा सकते हैं और हैंडल भी ये पूरा कर्व करके बनाया है। तो फ्लैट केस अगर बनाते हैं ना, इसको कुछ इस प्रकार से रखते हैं, तो यहाँ पे एक तो कॉम्पैक्ट साइज का फ्लैट केस बनेगा, तो आप इस हैंडल से इसको यहाँ से उठा पाएंगे। अभी अगर मैं इसके बैक साइड की यहाँ की बात करूँ तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाती है आपको V8 इसका मॉडल नंबर। ये है स्पीकॉन एरियाज, जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो अगर आप एक इनपुट कर रहे हैं तो दूसरे को आप यहाँ पे इनपुट करके चला सकते हैं। बाकी इसका फिटिंग हो जाता है दूसरे साइड का, जो कि ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा और ये वाला जो पिन रहेगा ये ऊपर के लिए है। जब ये नीचे जाएगा तो जो नीचे वाला लाइनर रहेगा वो यहाँ पे पिन डल के ये लॉक हो जाएगा। तो इस पे जो है ना, इन्होंने नंबर भी मेंशन करा है, 0 डिग्री से लेके ये 16 डिग्री तक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से पे जो है वो सेट करना है। ये बेसिकली कर्व बनाएगा, तो आपको डिपेंड करेगा कि हाँ मेरे को कितना कर्व चाहिए, कैसे चाहिए, हैंग कर रहे हैं या फिर आप उसको स्टैक कर रहे हैं, बेस के ऊपर ही सीधे रख रखे हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा। पीछे का जो पिन है वो अगेन काफ़ी थिकनेस इसका हैवी है, ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से 12 mm का है ये। तो यहाँ पे ये थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मिलती है एक प्लेट। बेसिकली ये जो पोर्शन है ये इसके, जो कि यहाँ पे स्पीकर है ना 8 इंच का, उसके लिए है ये। तो अगर आप चाहें तो वो 8 इंच स्पीकर को यहाँ पे खोल सकते हैं। और ये ना हीट के लिए भी काम आता है। कई बार ये पूरा वुडन बॉक्स है भाई, अब वुडन बॉक्स में तो प्रॉब्लम यही आएगा ना कि काफ़ी ज़्यादा हीट भी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर इतने से कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट दे रखे हैं। 2 10 इंच का स्पीकर है, यहाँ पे HF भी है, यहाँ पे एक और स्पीकर है जो 8 इंच का है। तो थोड़ा सा एक यहाँ पे कूलिंग का भी काम करता है, तो इसलिए ये यहाँ पे दे दिया जाता है। कई लाइनर में आपने ये देखा होगा और हमारे भी लाइनर में कई मॉडल्स में भी ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं।
अभी ये हो जाता है। और पेंट का अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो पेंट जो है वो अगेन यहाँ पे सेंटेक्स ही पेंट यहाँ पे करा गया। तो ये वाटरप्रूफ भी है, सेंटेक्स है, और वाटरप्रूफ तो भाई अब कंफर्म ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना इसको आउटडोर टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो लगभग आप सभी बता पाते हैं कितनी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बारिश में भीग भीग के फिर भी ये जो है वो वाटरप्रूफ, यानी पानी बिल्कुल ही यहाँ से साफ हो जाता है। और अगेन क्वालिटी है यार, मतलब बर्च बनाया है तो बर्च का तो आप सभी को पता है कि हाँ क्वालिटी कैसा रहने वाला है। तो ये हो जाता है लाइनरे का ऊपर का डिटेल। अभी एक काम करते हैं ना, हम इसको खोलते हैं, और खोलने में मुझे लगेगा थोड़ा टाइम, तो मैं खोल के आपको पूरा अंदर तक कोशिश करूंगा डिटेल के साथ में दिखाऊं। तो चलते हैं एक बार खोल लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका फ्रंट लुक। अब फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली ये दिखेगा कि यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे एक स्पीकर है, और ये है एचएफ। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आएंगे ऊपर की साइड पे, जो कि यहाँ पे एक प्लेट लगी रहती है, बेसिकली यहाँ पे है ये मिड का स्पीकर जो कि है ये 8 इंच का। ये भी यहाँ पे न्यूडियम दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा लाइट वेट है। बिकॉज रीज़न क्योंकि ये जो आप एक के 10 इंच के स्पीकर हैं, और जो एचएफ है, और ये जो आपका मिड का स्पीकर है जो 8 इंच का है, ये सारा का सारा यहाँ पे न्यूडियम है, इसलिए ये लाइट वेट हो सका। नहीं तो अगर ये फ्राइड लगा देता ना, मैं कह रहा हूँ कि 2 बंदे भी ना उठाना उनके लिए बड़ा मुश्किल से हो जाता। मुश्किल से क्या मतलब, फिट भी नहीं होता। तो ये भी चीज़ है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्पीकर। कहाँ रख दिया स्पीकर? अच्छा, ये है स्पीकर। और स्पीकर अगेन कंप्लीट है, तो कुछ ब्रांडिंग आपको मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको 400 वाट का ये स्पीकर देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। 3 इंच वॉइस कॉल साइज़ आपको देखने को मिलती है। सामने से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी से कोटिंग करेगी ये स्पीकर। आप सोच रहे हो इसके अंदर गया कैसा होगा, तो भाई इसका ना हैंडल खोलना पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ से आपको हैंडल ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है वो 4 पेच आपके टाइट होंगे, यानी नीचे के 2 तो आपको यहीं से टाइट करने पड़ेंगे, और 2 पेच आपके ऊपर से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। इसकी ये वायर हो जाती है, जो कि इसके अंदर सारा मेन खेल खेला गया है ना, वो यहाँ पे ये देखो, ये है इसका नेटवर्क। यहाँ पे ये नेटवर्क से साथ में खेला गया है। अब इस नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो ये तो सिंपल एक जो ये नेटवर्क है ना, ये बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसके स्पीकर और यहाँ पे एचएफ के लिए। एक जो पीछे इसका जो 8 इंच का स्पीकर लगा है ना, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने करा गया है एक और नेटवर्क बनाया। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है, तो ये रहेगा इसके लिए, और जो कि इसकी वायर जा रही है आपकी पीछे स्पीकर में अटैच हो रही है, और ये यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट इन इसके अंदर दे दिया है। पीछे से ये बैक प्लेट से यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर इन दे दिया है। तो मतलब 2 नेटवर्क काम कर रहे हैं यहाँ पे एक ही साथ। और जगह की कमी का होने का मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ अलग अलग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना भाई कॉम्पैक्ट इन्होंने साइज़ रखा है, जगह का कमी है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ सोच समझ के लगाया। और चाहे तो ये कर सकते थे कि इसको ऐसा 3 वे, यानी आपका जो है वो 8 इंच अलग चलेगा, 10 इंच चलेगा, और एचएफ का अलग आउटपुट आप लेके सीधा डीएसपी पे प्रीसेट मारो और अलग अलग एम्पलीफायर लगाओ। लोग वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना कि आपको एम्पलीफायर का जो लोड है या फिर एम्पलीफायर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे ये नेटवर्क यूज़ करा। ये एक चीज़ समझ में आई। स्पीकर पीछे अगेन ये 2.5 इंच वॉइस कॉइल साइज़ का यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, और ये 250 वाट का स्पीकर हो जाता है। 200-250 वाट आप लेके चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है। और एचएफ अच्छा करा है इन्होंने, मतलब स्पीकर तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगेन स्पीकर का कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे ख़राब, बट ये है कि कंपेरेटिवली अगर आप एचएफ देखोगे तो एचएफ यहाँ पे ख़राब होते हैं, चाहे वो कोई भी लाइनर हो दुनिया का। तो इन्होंने करा क्या है कि सबसे ईजी यहाँ पे एचएफ को निकालने का करा। सिंपली यहाँ से जाली के हमने 4 पिच खोले, 2 इधर 2 इधर। एचएफ में इन्होंने स्प्रिंग वाला सिस्टम यानी मैग्नेटिक सिस्टम दिया है। सिंपली मैं यहाँ से इसको ये लॉक को खींचूंगा यहाँ पे, और ये बाहर आ जाएगा। ये देखो, तो ये बहुत ही अच्छा है इनका, मुझे ये सिस्टम लगा। और 2 एचएफ यूज़ करेंगे, 60 वाट के न्यूडियम एचएफ हैं। इसके ईजिली आपको मार्केट में ना ये जो डायफ्राम होते हैं ये मिल जाएंगे आपको, बस यहाँ से आपको टाके छुटाने पड़ेंगे। कंपनी अगर इसकी जगह पे वो अपने सॉकेट वाला होता है ना वो कर देते हैं। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास आगे लाइनरे आए तो अगर आप कभी डायफ्राम इनका चेंज करें तो आप वो सॉकेट लगा लो। तो उससे क्या होगा ना कि आपके लिए ईजी हो जाएगा, बार बार आपको टाके लगाने की झंझट से आप फ्री हो जाओगे। तो ये रहेगा। और फ्लेयर बेसिकली वेवगाइड टाइप वाला है। यहाँ पे ये पीवीसी प्लास्टिक वाला फ्लेयर आपको देखने को मिलता है, ताकि लाइट वेट यहाँ पे रहे, निकालने में ईजी रहे। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी स्पीकर के लिए एक वेवगाइड आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप सही से लाइट से देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा वेवगाइड यहाँ पे स्पीकर पे, बेसिकली वेवगाइड ज़रूरी होता है किसी के स्पीकर के लिए। और प्लस यहाँ पे ना आगे भी आपको इसका पूरा फिटिंग जो है वो इस प्रकार से मिलता है। मैं इसको वापस से लगाता हूँ। वापस से लगाने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से, तो अब ये लॉक हो गया। ये देखो यहाँ पे ये निकलेगा नहीं, इसको आप चाहे कितना भी करो आप, तो ये पूरा प्रॉपर लॉक हो गया। ये हो जाता है। और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे ध्यान दे रखा है कि स्पीकर के लिए भी यहाँ पे
इसका एक गाइड जो है वो यहाँ पे मेंशन करेगा, जो कि कुछ ये इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा। ये तो यहाँ पे रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ये रहेगा। और सोचेंगे आप यार ये इतनी सी जगह में से कैसे आवाज़ आ जाएगा। बेसिकली ये सारा डिसाइड करते हैं जो इसके इंजीनियर्स हैं, जो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं, हमारा नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं यार ये हटा दो तो कैसा आउटपुट आएगा, नहीं कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स या इनके जो ग्राफ में वो चेंजेस आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो इंजीनियर्स कर सकते हैं या इंजीनियर करते हैं। तो ये है इसके इंटेल बार्ड की क्वालिटी। मुझे दिखाना था बिल्कुल 0-0, हर एक चीज़ कोशिश करा है मैंने अंदर से दिखाने की, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अभी चलते हैं इसकी बाकी डिटेल हम देख लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको इसका अनबॉक्सिंग, और पूरा मैंने आपको खोल के दिखाया। कोशिश रहता है कि हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल के अंदर दिखाऊं, तभी आपको वीडियो को कोई फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज अगर भी आप घर पे बैठ के देख रहे हैं और ये चीज़ें ना कोई दुकानदार या फिर कहीं आप मार्केट में जाएंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। और लाइनरे का जो मेरा नज़रिया है, या मैं कभी भी अगर खुद से अगर आप बोलते हैं ना कि अशरफ भाई आप लाइनरे लोगे तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो मैं तो सबसे पहले देखूंगा भाई वो होना चाहिए कॉम्पैक्ट। दूसरा वो कितना लाउड बज रहा है, कितना लाउड मतलब इन द सेंस या तो आप SPL से चेक कर लो। अब कई कंपनी यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे एक्सप्रेशंस तो नहीं मेंशन करती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक कंपैरिजन कर लो। एक दुकान पे तो वैसे हो नहीं सकता कि आपको वो सारे ही ब्रांड्स मिल जाएँ कि यहाँ पे आपके पास A to Z से लेके सारे ही ब्रांड्स हो। तो आप एक डिसीजन पहले ऐसा करिए कि आप पहले लाइनर सुन लीजिए या देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर एक बार आप फाइनल लिस्ट बनाओ कि हाँ भाई ये सिलेक्ट करा है मैंने, अब मेरा बजट क्या जा रहा है, मैं उसके हिसाब से लाइनर देखूंगा। तो यहाँ पे इस लाइनर के साथ में वही हुआ। एग्जीबिशन में बहुत सारे लाइनर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सबसे अच्छा बज रहा था। एग्जीबिशन में लाइनर में बहुत अच्छे यहाँ पे कंपटीशन लोग दे रहे थे, बहुत ही अच्छे लाइनर बज रहे थे। और भी ब्रांड्स के मैं कोशिश करूँगा जो नंबर 1 पे थे, जो नंबर 2 पे थे, मैं वो लिस्ट भी सोच रहा हूँ एक बार ये बना के आपके पास दूँ, कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई लाइनर में कौन सा यहाँ पे एक नंबर 1 जो है बन रहा था कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर। क्योंकि अभी मैं कॉम्पैक्ट साइज़ को लेकर चल रहा हूँ, जैसे कि बताया कि हमें लाइनर में कॉम्पैक्ट साइज़ चाहिए। बड़ा तो भाई टॉप लगा लेंगे हम, बहुत सारे स्पीकर लगा लेंगे, वो भी बच जाएगा, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज़ में कौन कितना लाउड दे रहा है वो मेन होता है। तो वो चीज़ मुझे इसके अंदर लगी कि कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर एक लाउडनेस थी। और भी ब्रांड्स हैं जो कि मैं आपको लेके आऊँगा। बाकी इसमें इस की स्पेशल्स की बात करूँ तो इसमें 2 10 इंच के आपको स्पीकर मिलते हैं जो कि 400 + 400 वाट के हैं। यहाँ पे 2 HF मिल जाती हैं जो कि 60 वाट की हैं। इसके अलावा जो एक स्पीकर मैंने आपको 8 इंच का दिखाया था वो यहाँ पे 250 वाट का आपको स्पीकर देखने को मिलता है। ये सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको न्यूडियम देखने को मिलते हैं, तो लाइट वेट वो इसलिए भी रहेगा। और बाकी आगे न्यूडियम जो है वो लाइनरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। एक सजेशन में सबसे ऊपर ही नाम इसी का डाला जाता है कि ताकि आप न्यूडियम स्पीकर लगाओ, लाइट वेट भी और लाउड भी। तो यहाँ पे रहने वाला है टोटल जो कैबिनेट का एक वोल्टेज बन रहा है 1100-1150 वाट के आजू बाजू बनेगा। तो आप उसके हिसाब से जो है वो एम्पलीफायर सिलेक्शन करिएगा। मैं फिर भी आपको एक बार रिकमेंडेड ये करूँगा, बिकॉज यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात है तो थोड़ा सा पावर ऐसा लेके चलिए कि थोड़ा सा हैवी हो। जैसे कि 1100-1200 वाट मैंने बताया ना, 1150 वाट के, तो लगभग 1500 वाट का आउटपुट लेके चलो। तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा एम्पलीफायर का इसके साथ में। तो अभी हमने टेस्टिंग करा कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। 2 तो हमने डबल 18 की बेस लगाई हैं, इसके अलावा यहाँ पे हमने ये 2 लाइनर यूज़ करे हैं। अब ये जो लाइनर हैं वो बेस जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ वो बाकी मॉडल से सब में से अलग है, वो काफ़ी हैवी बजती है। अल्ट्रा सब 2 ही है तो वो काफ़ी तगड़ा बजता है, तो वो हमने बेस लगाई है। और इसके साथ में ये 2 लाइनर लगाए। बाकी इसका जो है वो B22 करके एक सबवूफर और है ऑडियो स्टैंडर्ड का, वो भी आप देख सकते हैं। उसका भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी इसकी टेस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ सुनना चाहते हैं एक ही कंपनी का, तो वहाँ पर भी जाके वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं, अभी हम टेस्टिंग देख लेते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। जैसे कि बताया भाई, हाँ ये लाइनर है ना, आप एक प्रेशर मिट जैसे जो टॉप होता है ना उसके साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। अगेन लगता है भाई लाउड लगता है, प्रॉपर एक लगता है। और आप कंपैरिजन की बात करूँ तो मैं सच बोलूँ, डबल HF का आप लाइनर है अच्छे से अच्छा ले लो, उसको ये कॉम्पीट कर देगा। तो ये इतनी क्षमता रखता है। और प्राइस इसका अच्छा रेंज है, प्राइस अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज़ है। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझे कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर या फिर मुझे एक कम स्पेस में ज़्यादा क्वांटिटी का लाइनर यूज़ करना है या ज़्यादा लाउडनेस चाहिए, तो मैं आपको ये सजेशन पे नंबर 1 पे दूंगा। बाकी कैबिनेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा, यहाँ पे फिटिंग्स अच्छा लगा इसका। लाउडनेस जैसे बताया कि कॉम्पैक्ट साइज़ में इस तरह के कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको कम ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं पूरा मिला जुला के बात करूँ ना, तो ये एक लाइनर आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाली इस प्राइस पे। या तो फिर आप सीधे की सीधे यहाँ पे भाई पूरा प्रेशर मिड ही यूज़ कर लो, या तो फिर अगर आपको क्लीन लाउड भी चाहिए तो मैं आपको ये सजेशन पे नंबर 1 पे रखूँगा। बाकी इसका प्राइस और बाकी डिटेल्स मेरे ख्याल से कंपनी के पास भी लिमिटेड क्वांटिटी है। ये वाला पीस तो खैर मैंने एग्जीबिशन से ही उनको ऑर्डर कर दिया था कि नहीं आप ये मेरे पास भेज दो और बेस भी भेज दो, ताकि मैं एक डिटेल वीडियो उस पर बना पाऊँ। और भी मॉडल्स जो है वो एग्जीबिशन में जो लगे हैं, जो आपने अपने सुने हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो लेके आए। तो नीचे कमेंट जरूर करना कि किस ब्रांड का आपको चाहिए। तो इसका जो प्राइस है ना वो आपको आपके नियरेस्ट डीलर के पास मिल जाएगा। नीचे मैं कोशिश करूँगा फिर भी आपको एक आइडिया वाला प्राइस जो है ना कमेंट्स में मेंशन कर दो, तो वहाँ पे इन केस के आगे प्राइस कुछ चेंज होता है, कम होता है, बढ़ता है, तो वो मैं चेंज कर पाऊँ तो नीचे मैं कमेंट्स में दे दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छे वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।